क्या आप जानते हैं कि 21 जून सिर्फ योग दिवस ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए भी बेहद खास दिन होता है। इसी दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन केवल यही कारण नहीं है। भारतीय परंपरा में इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। इसी विशेष दिवस के बारे में मैं आपसे इस छोटे से वीडियो में चर्चा करूंगा। योग दिवस के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे सूरज की लंबवत किरणें पृथ्वी पर कहां कहां कैसे कैसे पड़ती हैं। पृथ्वी को हम बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं 0 डिग्री लाइन से, जिसे विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा पाई जाती है। और यही तीन रेखाओं के बीच हमारे सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर किरणें जो पड़ेंगी वो 23 सितंबर को और 21 मार्च को दो बार साल में पड़ती हैं। यानी सूरज की लंबवत किरणें इस भूमध्य रेखा से दो बार गुजरती हैं। यही सूरज जब ऊपर बढ़कर कर्क रेखा पर पहुंचता है तो उस दिन 21 जून होती है। और 21 जून होने का कारण यहां पर इस उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जबकि इसके उलट मकर रेखा पर सूरज 22 दिसंबर को पहुंचता है और 22 दिसंबर को शीत अयनांत कहा जाता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसके उलट होता है। तो मुझे लगता है आप ये पॉइंट समझ चुके हैं कि भूमध्य रेखा को सूरज की लंबवत किरणें दो बार काटती हैं। और वो कब कब? वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। और इसीलिए कहा जाता है कि जब सूरज इन विषुवत रेखा से गुजरता है तो हमारे भारत में लगभग तापमान बराबर रहता है, दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। जब यही सूरज की किरणें कर्क रेखा की ओर आती हैं और हमारे भारत की जो स्थिति है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यही कारण है कि यह सूरज की जो तपिश है वो भारत पर ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए जून के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि 21 जून को यह सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर आखिरी बार चमकती हैं। इसीलिए कर्क रेखा पर पहुंचने पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके उलट होता है। ये आपने स्थिति समझ ली इन रेखाओं की। इन्हीं रेखाओं के बीच हमारा सूरज साल भर घूमता है। सूरज की स्थिति इस प्रकार ऊपर जाती है और इसी प्रकार नीचे आती है। अब हम जानेंगे कि योग दिवस 21 जून को ही चुना गया। तो इसका कारण यह है कि वर्ष का यह सबसे लंबा दिन होता है और इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात और सूर्य की ऊर्जा एवं प्रकाश सर्वाधिक होती है, क्योंकि दिन लंबा होता है। यही कारण है कि इस दिन को चेतना, स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक माना गया है। अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बना, तो इसके लिए भारत सरकार ने, कहें तो नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब योग दिवस का महत्व क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी पूरी दुनिया में लगभग 190 प्लस कंट्री के करोड़ों लोग योग करते हैं और योग दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग बहुत ही अच्छा होता है। इससे तनाव कम होता है, कंसंट्रेशन जिसे एकाग्रता कहते हैं वो बढ़ती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, शरीर हमारा फ्लेक्सिबल होता है, हेल्दी बनता है और जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव में ये सहायक होता है। योग अपनाएं, स्वस्थ और संतुलित जीवन पाएं। तो योग करना बहुत ही जरूरी है।
परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां से प्रश्न पूछता है योग दिवस से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इसके बाद इसका प्रस्ताव रखने वाला देश हमारा भारत है, समर्थन करने वाले देश 177 थे और 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है। 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे विज्ञान, भारतीय संस्कृति और वैश्विक स्वीकृति तीनों को कारण माना जाता है। योग दिवस केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने वाला माध्यम है। यही कारण है कि दुनिया ने वर्ष के सबसे ऊर्जावान दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना है। क्या आपने आज योग किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड गुड लक।